हेलो फ्रेंड्स, गगन दयाल व्लॉग्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो एक औरत की लाइफ में उसका एक पार्ट होती है ना। तो प्रेग्नेंट होना खुशी की बात होती है ना, मगर कई बार क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी को प्लान करके चलना चाहते हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हमें पता करनी होती है, या फिर हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं उसको हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, है ना। तो कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। सो इन साइन में से जो मेरी नज़र में पहला है वो है टेंडर ब्रेस्ट टेंडरनेस। मतलब कि आपको अपनी ब्रेस्ट ऐसे फील होगी जैसे वो, जब आपको उसको टच करोगे आपको पेन होगा, वो सॉफ्ट होगी ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी आपकी ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा। क्यों? मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होगी ना बच्चे की। सो नंबर 1 यही सिम्टम है कि आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेस्ट पेन हो रही है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। कंफर्म नहीं कह रही हूँ कि ये भी एक सिम्टम है। नंबर 2 हो गया मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया। अब हम इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर औरतों को शायद मॉर्निंग में कच्चा मन, मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मुझे उल्टी आने वाली है। मगर ये इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस नाम ही है, मगर पूरे दिन में किसी टाइम भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, दिन को भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है। किसी वक्त भी आपको ऐसे महसूस होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आने वाली है। मेरे केस में मुझे चक्कर आते थे मगर मुझे कभी उल्टी नहीं आई। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उसके बाद हो गया फूड अवर्जन्स। मतलब कि आपको जो खाना पहले अच्छा लगता था, आप स्वाद से खाते थे, उसमें से कई खाने से आपको नफरत हो जाएगी। जैसे जब मुझे प्रेगनेंसी थी, मुझे तली हुई चीजें, अगर पकोड़े तले जा रहे हैं या समोसे कोई मेरे सामने खा रहा है, उसकी खुशबू से ना मुझे तो उल्टी आने को करती थी। आती नहीं थी, कच्चा मन होता था। मगर ऐसे आपको भी होगा कि किसी चीज से आपको नफरत हो जाएगी, आप उसके नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगे। सो फूड एवर्जन। नेक्स्ट हो गया कॉन्स्टिपेशन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो फूड है वो हमारे इंटेस्टाइन में स्लोली पास होता है। सो हमें कब्जी महसूस होगी, और जो हमारा स्टमक है वो हमें ब्लोटिंग महसूस होगा, जैसे फूला हुआ है, जैसे पीरियड से पहले होता है ना, ऐसे आपको अपना पेट महसूस होगा। सो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, आपके ब्लैडर पर, आपकी किडनी पर जोर पड़ेगा, जिस वजह से आप रात को अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाओगे। आपको रात को भी, आपको पूरा दिन बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा। सो ये भी एक लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके बाद आ गया फटीग, टायर्डनेस। आप कुछ भी ना करो, आप बैठे रहो, आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, आप खड़े हो जाओ, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना काम किया है, आपको थकावट महसूस होगी। सो थकावट महसूस होना भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद आ गया मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स, आप इमोशनल हो जाओगे, आपका रोने का मन करेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। पहले से थोड़ा ज्यादा आप इमोशनल रहोगे। सो मेरी बात में मुझे तो गुस्सा बड़ा आता था। सो हर एक लेडीज का अलग तरीके से इमोशनल चेंज होता है। सो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है कि आपके मूड स्विंग्स होंगे। उसके बाद हो गया क्रैम्प्स। जैसे हमें पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने से पहले हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं। वैसे ही क्रैम्प्स जो है ना, वो हमें प्रेगनेंसी में भी महसूस होते हैं। जब हमारे फर्टिलाइज एग्स जो है वो यूट्रस की दीवार के ऊपर इम्प्लांट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से
क्रैम्प्स जो है ना हमें वो महसूस होते हैं। नेक्स्ट है जो मेन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट होंगे, वो हो गया मिस्ड पीरियड। अगर इन सब लक्षण में से आपको कुछ लक्षण नहीं नजर आ रहे, क्योंकि कई लेडीज ऐसी होती हैं जिनको इनमें से कुछ भी महसूस नहीं होता, सो मेन आपको जो है वो क्या है, मिस्ड पीरियड। सो मिस्ड पीरियड जो है वो प्रेगनेंसी का एक साइन है। मगर फिर भी ये साइंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं पीरियड्स के पहले जो हमें साइंस होते हैं ना उनसे मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कभी भी ये श्योर नहीं होगा कि आपको प्रेगनेंसी है। सो आपको पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट है जो है वो करना ही पड़ेगा। जो यूरिन से आप टेस्ट करते हो ना, बाजार से किट मिलती है, उसको यूज करके आप प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो करके ही आप अपनी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म कर सकते हैं। और जिसको प्रेगनेंसी चाहिए वो उसको कंटिन्यू रखो, और जिनको नहीं चाहिए, जिनकी अनप्लान होती है, वो चलो उनको पता लग जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी प्रेगनेंसी के साइंस पे मेरी वीडियो। नेक्स्ट आपको जिस टॉपिक पर भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना हो या आपको कुछ नॉलेज चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।